इस बीच में हमारे साथ प्रसून जोशी साहब भी हैं। प्रसून जी, बहुत बहुत अच्छा। स्वागत। कुछ कहना चाहेंगे प्रसून जी, चूंकि सीएम साहब भी हैं, लोहानी जी भी हैं। जी, आपकी एक तो इस बात के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं कि आपने कहा कि जो आपकी प्रिपेयर्डनेस की आपने बात की वो काफी आश्वस्त करने वाली बात थी कि जो भी लोग मैं तो कई 2 स्टेट्स के साथ, मैं दिल्ली में इस वक्त स्वयं हूँ और बम्बई में जा नहीं पा रहा हूँ, तो बम्बई की चर्चा मैं सुनता रहता हूँ और स्टेट से भी बात होती है। तो मुझे लगता है कि उस तरह से अगर आप देखें तो प्रिपेयर्डनेस जो उत्तराखंड के बारे में मैं सुन रहा हूँ वो काफ़ी आश्वस्त करने वाली बात है। और आपने कहा कि आपने एस्टिमेट भी किया है कि 2 लाख से ज़्यादा लोग वापस आएंगे और 25,000 इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि तैयारी जिस तरह से चल रही है उसमें किसी भी तरह का हमारा सहयोग की ज़रूरत हो तो ज़रूर। और जरूर मुझे जरूर जी, और गुडविल अच्छी है। मेरे एक मित्र वहाँ पर हैं, फिल्म मेकर शेखर कपूर, जो इस वक्त अच्छा। मुनस्यारी चले गए थे। वो गए तो 6 दिन के लिए थे, लेकिन अब उनको वहाँ पे 1.5 महीना हो गया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे इससे अच्छा जीवन में कभी अनुभव नहीं हुआ। मुझे तो लग ही नहीं रहा है, यहाँ गाँव वालों के साथ मैं बात करता हूँ, मुझे ना कोई पैनिक है, ना किसी तरह की अफरा तफरी का माहौल है। तो ये सुनकर संतुष्टि होती है कि उत्तराखंड की जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि वहाँ पे लोग घबरा रहे हैं। वहाँ पर कहीं मन में लोगों के आशा है और इस समय आवश्यकता उसी चीज की है। और हम लोग तो अपनी तरह से जहाँ भी कोशिश होती है करते ही हैं उत्तराखंड के लिए। और जब भी आप के ऑफिस से कोई बात आती है तो हम जरूर आगे बढ़कर आगे आते हैं। आगे भी मैं यही कहूँगा कि कहीं भी किसी भी रूप में सहयोग की आवश्यकता हो तो मैं जरूर उसके लिए प्रस्तुत हूँ। एक सर, एक सवाल चूंकि इधर आया था और एक सवाल पहले भी हमारे पास आया कि ये तो अभी आप चूंकि वॉर फुटिंग पे अभी आप लड़ रहे हैं एक तरह से, एक आया था कि क्या जो आने वाले समय में कुछ इस तरह की, क्योंकि सेमी स्किल्ड स्किल्ड इस तरह का मतलब जो वर्कफोर्स आएगा, तो क्या कोई इस तरह की प्रोफाइलिंग करनी चाहिए ताकि उत्तराखंड सरकार को पता चल पाए कि हमको इतने स्किल्ड वर्कर्स के लिए काम करना है। मान लीजिए जो खासकर ई कॉमर्स से जुड़े हुए, आईटी से जुड़े लोग हैं या फिर कुछ और इस तरह के लोग हैं, ऐसी कोशिश भी सरकार को करनी चाहिए क्योंकि ये वर्कफोर्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है। नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है प्रणय जी आपका। और जो मैंने बताया कि हम एक फॉर्म उनसे भरवा रहे हैं, सारी डिटेल है कि उनकी क्या विशेष योग्यता है उनके पास, क्या उनके पास अनुभव है, ताकि जो डिमांड हमारे पास आती है कई बार इंडस्ट्री की तरफ से तो हम उनको वहाँ एडजस्ट कर सके। इस तरह की हमारी प्लानिंग है। और जो हमारे बच्चे हैं, युवा जो है, इसके लिए हम लोगों ने एक जो ये इंटर्नशिप होती है उसमें भी हमने एक योजना चलाई है ताकि उनको रोजगार मिल सके। वैसे 1 लाख लोगों को हमारी ये भी प्लानिंग है कि हम उनको इंटर्नशिप कराएंगे ताकि फिर उन्हीं इंडस्ट्री में उनको आगे चल करके रोजगार मिल सके। अब जो हालात है उसमें गतिशीलता है, स्थिरता नहीं है, और निरंतर गतिमान है। जो इस समय जो महामारी चल रही है, कुछ अभी अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, विशेषज्ञ नहीं लगा पा रहे हैं कि भाई आखिर ये किस दिशा में जाएगा, कहाँ पर जाके ठहरेगा। अभी कुछ भी कोई कहने को तैयार नहीं। ऐसी परिस्थितियों में, बदलते हालातों में हम जो भी निर्णय लेंगे, जो भी नीति बनाएंगे, तो हमको भी वो इसी तरह से बनानी पड़ेगी, संभावनाओं पर आधारित बनानी पड़ेगी। उन संभावनाओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। जी, आई थिंक अनुराग जी का जो सजेशन है वो मैं भी उससे सहमत हूँ, क्योंकि इसमें कई क्षेत्र ऐसे हैं, कोई सेक्टर ऐसे हैं जो शायद हमारे लिए खुल सकते हैं। जैसे कि अभी वेलनेस की, अभी मैं यूट्यूब के एक सेमिनार में था तो वहां पर उनके सीईओ बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि सबसे ज्यादा जो सर्चेज उनकी इस वक्त हैं वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हैं यूट्यूब पे। अब स्पिरिचुअलिटी की सर्चेज लोगों की इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि वो अकेले घर पे हैं, अब वो ना बाहर निकल पा रहे हैं, तो योग और वेलनेस से जुड़ी हुई चीजें वो उनके मस्तिष्क में घुस रही हैं, और खासकर महानगरीय व्यवस्था में जो लोग रहते हैं उनके मन में। तो क्या हम वहां पर लोगों को एक होलिस्टिक हीलिंग क्या है इसकी एजुकेशन और इससे संभावनाएं जो जुड़ी हैं उस पर बात कर सकते हैं।
दूसरा आपने कहा सैलरीड जॉब से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ क्या इस समय हम उसके लिए संभावनाएं देखते हैं? तो मुझे लगता है कहीं उन संभावनाओं पर एक अलग से चर्चा होनी चाहिए जो इन कोविड के बाद निकलेंगी, क्योंकि पोस्ट कोविड नहीं, अब तो विद कोविड की हमें बात करनी है। बिल्कुल 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 सही बात कही आपने। जी जी विद कोविड करना पड़ेगा। जी कोविड देखिए प्रसून जी, क्योंकि हमारी जो भूमि है उसकी एक पहचान आध्यात्मिक भूमि है, कल्चरल हमारी एक अलग पहचान है। तो हम लोगों ने एक प्लान किया था, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो रामगढ़ में जो जहाँ पर वो रहते थे, उस पर हमने एक प्लान तैयार किया था कि हम उसमें एक स्पेशल स्पिरिचुअल जोन, उस रूप में हम उसको एक रिजॉर्ट वहां पर डेवलप करेंगे। उसका पूरा मोटा मोटा खाका भी हम लोगों के पास तैयार है, लेकिन मैंने कहा कि अब परिस्थितियां आगे क्या चाहती है उस पर निर्णय करेगा, लेकिन हाँ वो हमारा प्लान है। प्रधानमंत्री जी ने जब देहरादून में आए थे तो उन्होंने कहा था कि जैसे हम एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं, ऐसे ही उत्तराखंड एक स्पेशल स्पिरिचुअल जोन है और उस दिशा में भी हमको विचार करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने जो बात हमसे यहाँ पर आम सभा में उन्होंने जो अपने उद्बोधन में कहा था, तो नैनीताल में हम एक मेरे पास एक प्रपोजल आया, वहां पर एक दिव्य भव्य होटल की बात आई, तो मैंने कहा नहीं, हम प्रधानमंत्री जी ने जो एक हमको दिशा दी है वो दिशा में हम इसको डेवलप कर रहे हैं। बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट वो भविष्य में बनेगा। इस पर अभी एक हमारी एक समिट भी हम लोगों ने अप्रैल में हम करने जा रहे थे, वेलनेस समिट में हम करने जा रहे थे, और एक हमारा ये हम लोगों ने किया था उसका एडवेंचर समिट का, क्योंकि अभी जो अध्ययन बता रहे हैं दुनिया में फ्यूचर में जो एडवेंचर टूरिज्म है एक बहुत बड़ा विशद रूप लेगा और रोजगार की जिसमें असीम संभावनाएं होंगी, जो इनकम जनरेटिंग में एक अपनी या किसी राज्य की जीडीपी में एक बड़ी भूमिका निभा सकेगा। ऐसा ये एडवेंचर टूरिज्म का क्षेत्र है। हमने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाने का उसमें निर्णय लिया, और उसकी भी हम लोगों ने रामनगर में हम लोगों ने उसके लिए स्थान भी तय कर लिया था। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में हमको सारे वेलनेस समिट भी हमको पोस्टपोन करना पड़ा, और एडवेंचर जो समिट थी उसको भी हमको पोस्टपोन करना पड़ा। जब अब मौका मिलेगा तो फिर उसकी शुरुआत करेंगे या उसको आकार हम लोग देंगे।